नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। आज हम सिंह लग्न के जो जातक हैं इनके जीवन में राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है। तो आज हम राहु का जो राशि परिवर्तन है प्रथम उसका वीडियो हम बना करके रख रहे हैं। पिछले समय में गुरु के राशि परिवर्तन का वीडियो हम रख चुके हैं। उसके पहले शनि का पूरे 2.5 साल का जो गोचर भ्रमण होने वाला है उसका भी वीडियो हमने बना करके रखा हुआ है। और उससे भी पहले शनि और राहु की जो युति होने वाली थी जिस समय में, उस समय में हमने शनि और राहु की युति के बारे में वीडियो बना करके हमने रखा हुआ है। तो विशेष तौर पर वर्तमान समय में जो कि शनि और राहु की युति चल रही है, परिणाम और परिस्थितियां आप सभी देख रहे हैं देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो राहु का जो राशि परिवर्तन होने वाला है ये 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में राहु का गोचर भ्रमण चलेगा। तो खास करके कुंभ राशि जो है उसे कहा जाता है वैसे कि एक्वेरियस इज कलेक्टिव गेन ऑफ द यूनिवर्स। कुंभ राशि जो है वो पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान का संचय लिए हुए स्थित है। तो कुंभ राशि में राहु का जो गोचर भ्रमण होने वाला है जिसमें कि कहा जाता है कि शास्त्रों के अंदर उल्लेख है कि भाई राहु के लिए वैसे पर्टिकुलर कोई राशि नहीं है, लेकिन राहु को कुंभ राशि जो है वो मूल त्रिकोण राशि के रूप में प्राप्त है। उच्च राशि जो है राहु की वो वृषभ है और स्व राशि जो है राहु की वो कन्या राशि है। तो मूल त्रिकोण राशि में राहु का गोचर भ्रमण होना खास करके वो भी सिंह लग्न के जातकों के लिए, क्योंकि सिंह लग्न जो है उसका स्वामी सूर्य राहु का परम शत्रु है। किंतु राहु का जो गोचर भ्रमण है ये सप्तम भाव में होने वाला है। तो सप्तम भाव में राहु का गोचर जो है इसे शुभ तो नहीं कहा जाता है। विशेष तौर पर स्त्री से संबंधित, संतान से संबंधित बीमारियां देना, व्यवसाय में बड़ी उठापटक देना, खास करके कर्ज वृद्धि देना, कर्ज से संबंधित अदालती मामलों के चक्कर काटना, नौकरी कर रहे हैं तो उसमें बेवजह का किसी तरह का कोई स्थानांतर खड़ा हो जाना, संपत्ति में बंटवारे को लेकर के किसी तरह की परेशानी का सबब बनना, स्त्री पक्ष से जुड़े कष्ट प्राप्त हो सकते हैं, अर्थात कि जो पुरुष हैं उनके लिए जीवन साथी से संबंधित कुछ कष्ट उसको प्राप्त हो सकते हैं, जीवन साथी के साथ में मतभेद बढ़ना, अथवा तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई समस्या होना। तो ये जो बातें हैं ये यहाँ पर बन सकती है। किसी तरह का कोई व्यापार कर रहे हैं, किसी तरह के कोई लाभ की आशा लेकर के बैठे हैं, उसमें कोई विघ्न पैदा हो जाए, गृहस्थ सुख में न्यूनता हो, सर्जरी की संभावना बने, स्वयं को अथवा तो जीवन साथी को किसी रोग से पीड़ित होना पड़ जाए, ऐसी समस्याएं यहाँ पर बनने की संभावना देखी जा सकती है। जन्म कुंडली में यदि आपके तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में या तो 11वें भाव में राहु है तो आपका महद अंशों में बचाव हो जाएगा, सामान्य तनाव आपके सामने आएंगे, कोई बड़ी समस्या आपके सामने नहीं आएगी। आगे हम बात करते हैं कि राहु का जो गोचर भ्रमण है ये 18 मई 2025 से 23 नवंबर 2025 तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चलने वाला है। पूर्वा भाद्रपद जो नक्षत्र है ये गुरु का नक्षत्र है। गुरु यहाँ पर पंचम और अष्टम 2 भावों का स्वामी है। इस समय काल में गुरु जो है वो आपके लाभ भाव में स्थित होगा और गुरु 14 मई 2025 से 18/10/25 तक मिथुन राशि में चलने वाला है। और मिथुन राशि से, अर्थात कि
लाभ भाव से ये राहु पर नवम दृष्टि डालने वाला है। तो विशेष तौर पर गुरु एक लाभ अवश्य देगा। यहाँ पर राहु पर नवम दृष्टि पड़ने से जातक के पास जो है इंट्यूशन का लाभ उसको मिलेगा। उसका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड ये दोनों लिंक्ड होंगे। अर्थात कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो कुछ और कह रहा है, लेकिन अंदर से इंटरनल जो है हमें कुछ अलग ही आभास होता है। लेकिन यहाँ पर इस समय काल में एक बात अवश्य होगी कि आपके अंतःकरण में जो आवाज प्रगटेगी वो आपके कॉन्शियस माइंड में भी वो सेम आपको चीज देखने में आएगी। अर्थात कि आपके मन में जिस तरह का कोई आभास आएगा, कुछ संभावनाएं दिखेगी, वो आपको प्रैक्टिकल प्लेग्राउंड पर वो चीजें आपको देखने में अवश्य आएंगी। आपको कोई विचार आया, अब वो विचार जो आपको मन में आया और आप ये सोच रहे हैं कि मेरी ये बात बिल्कुल सही बैठनी चाहिए, आपका जजमेंट जो है वो बिल्कुल आप ये सोच रहे हैं कि ये सही बैठना चाहिए, तो वो वाकई में आपका जजमेंट सही बैठेगा। तो ये जो 5 महीने का जो समय काल है, इस समय काल का आप लाभ उठा सकते हैं कि आप किसी तरह का कोई जजमेंट लगा रहे हैं तो आप थोड़ा सा उस पर विश्वास रख सकते हैं, कॉन्फिडेंट रह सकते हैं कि हाँ ये मेरा जो जजमेंट है ये सही बैठना चाहिए। कई बार ये होता है कि व्यक्ति निर्णय लेता है लेकिन उस निर्णय के प्रति अपने मन की शंकाओं के चलते उस निर्णय पे दृढ़ नहीं रहता है। जो कुछ भी कैलकुलेशन है वो आप कर लें। रिस्क तो हर काम में होता है, तो किसी तरह का अगर कोई रिस्क लेना है और आपको लगता है कि ये जो मैं रिस्क ले रहा हूँ इसमें अगर मुझे किसी तरह की कोई हानि हो भी गई तो मैं उसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो बेझिझक होकर के आप अपने निर्णय पे दृढ़ रहिए। तो ये जो है ये एक विशेष तौर पर आपके सामने कुछ परिस्थितियां आएंगी। आपकी बुद्धि, आपका अंतर्मन, संतान, गहन अध्ययन, लंबे समय के आयोजन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे जो भी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर किसी न किसी प्रकार का कोई लाभ अवश्य देखने में आएगा। और इसी क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ लुभावने अवसर आपके सामने आ सकते हैं, कुछ भ्रामकताएं भी आपके सामने आ सकती है, क्योंकि राहु का अपना जो नैसर्गिक स्वभाव है वो छोड़ने वाला नहीं है। लाभ के वश में आकर के किसी तरह का कोई संकट मोल ना ले लें। विशेष तौर पर राहु जो है ये दिशा भटकाने का काम भी करता है, और इस समय काल में सप्तम भाव में राहु का जो गोचर भ्रमण होने वाला है तो ये आपकी प्रतिष्ठा खंडित करने का माध्यम भी बन सकता है, जो कि गुरु की दृष्टि जो है वो 5 महीने तक तो आपको सुरक्षा प्रदान अवश्य करेगी। और विशेष तौर पर कुंभ राशि में जो राहु का गोचर भ्रमण है, तो यहाँ पर एक बात अवश्य है कि सप्तम भाव के अंदर शनि को दिग्बल प्राप्त होता है और उसी तरह से राहु को भी एक तरह से कुछ विशेष बल तो यहाँ अवश्य प्राप्त होता है। तो आप राहु के बल का उपयोग भली भांति कर सकते हैं, खास करके ये ध्यान रखते हुए कि किसी तरह का जो भी कार्य करना है उसके बारे में खुद जांच परख कर लें। किसी तरह का कोई साहस करना है, लोगों से सलाह मशवरा कर लें, चर्चा कर लें, तो ये आपको लाभ दे जाएगा। विशेष तौर पर जितनी अधिक सूझबूझ आपकी होगी, जितना अच्छा आपका धैर्य होगा, उतना ही ये आपको उपयोगी हो सकता है राहु। तो विशेष तौर पर इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। यदि आपने सूझबूझ पे ध्यान नहीं दिया, आपने धैर्य नहीं रखा, तो फिर हानि होने की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। इसके बाद में हम बात करते हैं कि सदभिषा नक्षत्र में राहु का जो गोचर भ्रमण होगा वो 24 नवंबर 2025 से 1 अगस्त 2026 तक चलने वाला है। राहु का अपने नक्षत्र में गोचर भ्रमण करना 24 नवंबर 2025 से 1 अगस्त 2026 तक। सदभिषा नक्षत्र जो है कुंभ राशि के मध्य में आता है, और विशेष तौर पर ये बड़ा ही शक्तिशाली नक्षत्र है।
100 तारों का एक समूह है जिसे कहा जाता है सदभिषा नक्षत्र। तो उन 100 तारों का जो समूह है, जिसके पूरी आकृति को सदभिषा नक्षत्र कहा जाता है, इस नक्षत्र में राहु का गोचर भ्रमण, वो भी अपने खुद के नक्षत्र में है, ये आपके लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी और साथ में कुछ बड़े रिस्क, ये दोनों साथ में लेकर के आएगा। क्योंकि राहु जो है लग्नेश सूर्य का परम शत्रु है। स्व नक्षत्र में आने के कारण ये अधिक बली होगा। सप्तम शनि जो कि आपके अष्टम भाव में विराजमान है, वर्तमान समय में मीन राशि में चल रहे, तो ये अष्टम भाव में जो शनि महाराज हैं, ये भी सप्तम के राहु को कुछ हद तक नियंत्रित करने में अवश्य सफल रहेंगे। किंतु फिर भी राहु तो राहु है, भ्रामकता और अज्ञात भय, ये दोनों आपके लिए ये उपस्थित करता रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति किसी तरह के किसी लक्ष्य पर समर्पित हैं, किसी तरह का कोई भागीदारी में काम कर रहे हैं, जीवन साथी के संदर्भ में, परिवार के संदर्भ में, सामाजिक जो ताना बाना है, उसके संबंध में राहु जो है कुछ युक्तियां देगा, कुछ तालमेल बिठाने में आपको सहायता करेगा, टीम वर्क में आपको कुछ अच्छी समझ देगा। तो ये जो है इस तरह से आपको लाभ भी अवश्य देने वाला है। लेकिन याद रहे कि इन सभी क्षेत्रों में, जितने क्षेत्रों की मैंने बात की है, इन सभी क्षेत्रों में उलझने ये लगातार पैदा करेगा। विशेष तौर पर खास करके कार्य का बोझ आप पर अधिक रहेगा इस समय काल में, और तनाव वृद्धि जो है वो भी आपको मिलेगी। किंतु किसी एक महत्वपूर्ण कार्य का संपन्न होना, इसका यश भी आपको प्राप्त होगा। सप्तम भाव में ये जो कुंभ राशि के अंतर्गत सदभिषा नक्षत्र के अंतर्गत जो राहु का गोचर है, ये आपके किसी लक्ष्य से संबंधित, किसी महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित कोई अच्छी सफलता अवश्य देगा। लेकिन ये जो समय काल है, ये 24 नवंबर 2025 से 1 अगस्त 2026 के बीच का रहेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र में राहु के गोचर भ्रमण की। धनिष्ठा नक्षत्र जो है ये मंगल का नक्षत्र है। देखिए, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है ये गुरु का है, सदभिषा नक्षत्र जो है ये राहु का है, और धनिष्ठा नक्षत्र जो है ये मंगल का है। मंगल राहु के लिए तो शत्रुवत है, किंतु सिंह राशि के स्वामी सूर्य, धनु राशि के स्वामी गुरु, इन दोनों के लिए तो ये मित्र ग्रह है, क्योंकि इन तीनों का ही अपना एक त्रिकोण है। मेष लग्न हो गया, सिंह लग्न हो गया और धनु लग्न हो गया, तो इन तीनों का त्रिकोण बनता है। सिंह लग्न के लिए विशेष तौर पर गुरु जो है वो 5 महीने तक तो बड़ी अच्छी लाभदायक स्थिति में है, लाभ भाव में चलने वाले हैं। राहु पर अपनी नवम दृष्टि रखते हुए ये अपना अच्छा नियंत्रण भी बना के चलने वाले हैं। पंचम भाव के स्वामी का लाभ भाव में होना और नवम भाव का जो स्वामी मंगल है, जो भाग्येश है, अब इस भाग्येश के और चतुर्थेश भी है मंगल, तो भाग्येश और चतुर्थेश मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में राहु का गोचर भ्रमण होना, ये विशेष तौर पर आपके लिए क्रोध बढ़ाएगा, उद्विग्नता बढ़ाएगा, बेचैनी बढ़ाएगा, जल्दबाजी आपको अधिक से अधिक देने की कोशिश करेगा। कर्तव्य का जो बोझ है वो आपको काफी बढ़ा हुआ नजर आएगा। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको इतनी मिलेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि राहु और मंगल की युति हो अगर किसी की कुंडली में, अथवा तो राहु
मंगल के नक्षत्र में हो या राहु मंगल के सामने हो या राहु पर मंगल की दृष्टि हो, तो भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि ऐसे इंसान के अंदर में एक पावर जो है, ऊर्जा तो है, बहुत अच्छी रहती है। ये अलग बात है कि कई बार ये होता है कि उसका संतुलन नहीं होता है। जैसे कभी तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होगा तो कभी एकदम ही वो कॉन्फिडेंस खो देगा। ऐसी बातें भी यहाँ देखने में शायद आ सकती हैं। विशेष तौर पर 18 सितंबर 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक का जो समय काल है, इस समय काल में मंगल जो है उसकी दृष्टि राहु पर चलने वाली है। भाग्येश की दृष्टि राहु पर राहु की गतिविधियों को नियंत्रित करेगी। राहु और मंगल के बारे में कहा जाता है कि राहु जो है एक मदमस्त हाथी है और मंगल जो है वो महावत है, जो राहु के ऊपर अर्थात कि हाथी के ऊपर जो नियंत्रण करता है। तो मंगल का दृष्टि करना राहु पर यह समय काल आपके लिए काफी लाभदायक हो सकता है, यदि इस समय काल में आप अपनी भूलों को पहचानें, ढूंढें और उसे स्वीकार करें, तो ये समय काल आपके लिए बहुत अच्छा लाभकर्ता बन सकता है। और विशेष तौर पर एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि यदि आपसे कहीं भूल हो गई है और जब आप किसी के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कर लेते हैं कि मुझसे भूल हो गई है, उस रेमेडी से अर्थात कि ऐसा करने से आपके भाग्य में वृद्धि होती है। अपनी गलतियों को स्वीकार कर लो। हर व्यक्ति क्या करता है कि गलती करता है लेकिन फिर ऊपर से वो बोलता है कि क्या करूं, हो गया तो हो गया। लेकिन ऐसे नहीं, गलती हुई तो उसको स्वीकार कर लो और माफी मांग लो। और किसी का कुछ नुकसान हुआ है तो आप ये प्रयास करो कि उसके नुकसान को कुछ साझा करो कि भाई ठीक है, मुझसे भूल हो गई, मैं पूरा आपका नुकसान तो भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन ठीक है मेरी ओर से ये अभी रख लीजिए, बाद में मैं देख लूंगा। तो भी यहाँ पर भाग्य जो है आपका प्रबल हो जाएगा। यदि आप अपनी भूलों को स्वीकार कर लेते हैं और फिर उसे सुधारने की कोशिश करते हैं तो आप मानकर चलिए आपको बहुत अच्छा लाभ आने वाले समय में अवश्य ये स्थितियां जरूर देंगी। पंचमेश गुरु जो है आपका अतिचारी चलने वाला है, जल्दबाजी करा सकता है। महत्वपूर्ण कार्यों में आपके किसी तरह के कोई विघ्न जो हैं वो आपके कारण हो सकते हैं, जैसे शॉर्टकट अपनाना, जल्दी जल्दी काम पताना है तो उसमें आपका जो कार्य पद्धति है उसके अंदर किसी तरह का कोई नुक्स पैदा होना, ये सब बातें आपके सामने आ सकती है। विशेष तौर पर राहु का ये गोचर हम ये तो कह सकते हैं कि सामान्य तो नहीं रहेगा, किंतु आपकी स्पष्टता, आपका डिसिप्लिन, आपकी नैतिकता, ये जो है इसके आगे राहु को नतमस्तक होना ही पड़ेगा। यदि आप इन बातों को अप्लाई करते हैं तो शिस्तबद्ध बनिए, स्पष्ट बनिए और नैतिक बनिए, तो ये जो है आपको राहु के प्रकोपों से सुरक्षित रख सकता है। विशेष तौर पर अहंकार, लापरवाही, ओवर कॉन्फिडेंस, ये जो है ये आप पर हावी होने की संभावनाएं अवश्य बनेगी, क्योंकि राहु का अपना एक गुणधर्म है। अष्टम में शनि आपके लिए सहायक अवश्य सिद्ध हो सकता है, क्योंकि षष्ठेश होकर के वो आपके अष्टम भाव में विपरीत राजयोग में चलने वाला है, जो कि लग्नेश सूर्य का शत्रु है। किंतु शनि काफी मजबूत स्थिति में होने के कारण राहु के दूषण का, राहु के दुष्प्रभाव को वो काफी कम करने में आपकी सहायता कर सकता है। शनि का गुणधर्म आपको पता है, धैर्य से काम लें, डिसिप्लिन रहें, काफी लाभ आपको यहाँ प्राप्त हो सकता है। कितना आप उठा सकते हैं उस पर निर्भर है। शांत चित्त होकर के काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उपाय की दृष्टि से मैं कहूं तो बृहस्पति गायत्री मंत्र जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र जो है ये आपके लिए बेहतर रहने वाला है। हनुमान चालीसा तो दैनिक आप पढ़ते रहिए,
बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। मैं आशा करता हूं कि इसी लग्न के जातकों के लिए जो कुछ जानकारियां मैंने दी है विशेष तौर पर उससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।